बांग्लादेश को पालने वाले हमें आज जाइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं। आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं खैर, ये बात के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंडियंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को जो है जला दिया गया, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। कितने जो हिंदू थे वो अपनी जिंदगी को बचाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या 1971 की कोई आपके नजरिए में वैल्यू नहीं है? क्या आपका इतिहास आपके लिए अनमोल नहीं है? वो इतिहास जिसके चलते आप बांग्लादेश क्रिएट हुआ, बना, वो सब आप भूल जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह का जुल्म ढाया था उस समय ईस्ट पाकिस्तान पे। और मुझे लगता है जब मुजीबुर रहमान की तस्वीर ही नोटों से हट रही है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप अपना इतिहास भुलाकर अब आगे पाकिस्तान के साथ क्या एक फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि उसका खुद का फ्यूचर तो है नहीं। आपका कैसे होगा? अच्छा, देश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने खुद इंडिया के अंदर चलती चलाती जो फैक्ट्रियां थी वो बंद कर दी। इंडिया और बांग्लादेश के जितने प्रोजेक्ट थे बांग्लादेश ने पहले उसका बायकॉट किया था। देखिए बांग्लादेश के अंदर एक सियासी इनकलाब आया था जो उनकी यूथ लेकर आई थी। वहां के कोटा नहीं दे रहे ना उन्हें, हम उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा नहीं रहे उनके लिए, हम उनके लिए अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। आप तो खोल रहे हैं, आप तो कह रहे हैं आइए। नहीं बंद कर सका ना? नहीं, क्यों नहीं बंद कर सका? बंद किया ना सर, किया बंद। आपको क्यों लग रहा है हम क्यों एक ओपन वीजा पॉलिसी बैठकर ये जनाब हमको पाठ पढ़ा रहे हैं भाईचारे का? कैन यू टेक केयर ऑफ योर माइनॉरिटीज? आपने देखा है, आपने वहां हिंदुओं का क्या हाल किया हुआ है, किस तरह हाथ धोकर आप मंदिर तोड़ रहे हैं, किस तरह वहां औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। आपको दिखता नहीं असमत लूटी जा रही है? आप वहां पे स्ट्रीट्स पे गदर हो रहा है। आप पहले अपने देश में शांति ले आइए, नॉर्मैलिटी ले आइए, फिर दुनिया भर में शांति का पाठ पे आप फैलाइए। ठीक है दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में फिलहाल कैसा माहौल है। बांग्लादेश से अब जवाब मांग रहा है इंडिया की मीडिया कि क्या जो 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद हुआ था, जिसमें बांग्लादेश बिल्कुल मिट गया था, जो बांग्लादेश अब फिलहाल है वो भारत की बदौलत है, क्या उस कर्ज को आप भूल गए हो क्या? तो दोस्तों इसका आंसर दे रही है बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की जो ऑडियंस, बांग्लादेश की मीडिया। तो गाइस बने रहिए अंत तक। डॉक्टर तुरीन बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या 1971 की कोई आपके नजरिए में वैल्यू नहीं है? क्या आपका इतिहास आपके लिए अनमोल नहीं है? वो इतिहास जिसके चलते आप बांग्लादेश क्रिएट हुआ, बना, वो सब आप भूल जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह का जुल्म ढाया था उस समय ईस्ट पाकिस्तान पे। और मुझे लगता है जब मुजीबुर रहमान की तस्वीर ही नोटों से हट रही है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप अपना इतिहास भुलाकर अब आगे पाकिस्तान के साथ क्या एक फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि उसका खुद का फ्यूचर तो है नहीं। आपका कैसे होगा? अच्छा, मैं बोलूं? जी बोलिए ना। थैंक यू फॉर गिविंग मी द फ्लोर। सबको सलाम बांग्लादेश से। पहली मैं 4 चीज बोलना चाहती हूँ छोटे करके। पहले आप जो क्वेश्चन किया है कि बांग्लादेश को 1971 कोई मायना रखता है कि नहीं? ऑफ कोर्स रखता है। अब हम बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं बांग्लादेश में, वैसे हम जूझ रहे हैं अपने प्रॉब्लमों से, लेकिन 71 को भूल के हम नहीं रह सकते, ये पहली बात है। अब दूसरी बात, इसी साथ जो बात मुझे कहना है कि देखिए 71 की जो बात है, पाकिस्तान के साथ जो हमारी रिश्ता तब बना, जैसे जिस तरीके से हेट्रेड में उधर आया, लेकिन डिप्लोमेटिक तरफ से आपको ये याद रखना है, हम ग्लोबल एक वर्ल्ड पे रहते हैं। वी हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ कोर्स सब कुछ हमें मानना पड़ता है। देखिए ब्रिटिश जब हम लोग को इंडिया पाकिस्तान बना दिया, 2 अलग कंट्री कर दिया, इंडिया ने क्या ब्रिटिश के साथ रिश्ता तोड़ दिया? बांग्लादेश ने क्या रिश्ता तोड़ दिया? पाकिस्तान के रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इंडिया की तरफ जो हमारे साथ, वी आर रियली ग्रेटफुल व्हाट इंडिया हैज डन फॉर बांग्लादेश, ये हम नहीं भूल सकते। ये है हिस्टोरिकल रियलिटी। छोड़ के हम आगे चलेंगे।
आगे चलेंगे तो मुश्किल है। दूसरी बात है, आपने आतंकवादी की जो क्वेश्चन पूछा, आतंकवादी के सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए नहीं है। मैम लग नहीं रहा है कि आपके लिए है, मैम लग नहीं रहा है आपके लिए। प्रॉब्लम हो रही। देखिए मैं आपसे डॉक्टर तुरीन, मैं इसीलिए कह रही हूँ एक सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों लगाया गया था पाकिस्तान के लोगों के लिए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आपके लिए आतंकवाद बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आतंकवाद की वजह से ही हर साल में पहुंचा है। पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद का कोई हब है तो उसे पाकिस्तान कहते हैं। आरजू यहाँ बैठी हुई है, आई एम सॉरी आरजू, मैं ये बोल रही हूँ लेकिन ये हकीकत है, आप जानती हैं, इस पर हमने कई डिबेट्स किए हैं। आपने क्लियरेंस हटा दिया है, वहां पर हाफिज सईद, वहां पर मौलाना मसूद अजहर सब आएंगे। सर मैम आपके यहाँ आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल रही हूँ, आप ये भी सोचिए कि आतंकवादी हमारे लिए कितना मुश्किल चीज होता है। मैं बांग्लादेश में बैठ के तो फिर क्यों खोल रहे हैं आप अपने बॉर्डर? फिर क्यों आप वीजा क्लियरेंस के लिए सिक्योरिटी चेक हटा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैम। आप अगर ये बात समझ रही हैं तो या तो एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत ये हो रहा है, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के इतने करीब क्यों दिखना चाहते हैं? वहां से क्या कोई डिक्टेट्स आ रहे हैं जिनका पालन करना है? ये गवर्नमेंट की कोई बंदा ही बता सकते हैं ये चीज वी आर नॉट इन अ पोजीशन। अच्छा इमदादुल्लाह जी को लीजिए, एक मिनट मैम, मैं आ रही हूँ आपके पास। राधिका जी मिस्टर विनोद मिश्रा, ठीक है, मैं एक बार विजिटिंग बांग्लादेश। ठीक है राधिका जी, ये इस वक्त जो पूरा हिंदुस्तान में, हम भारत में देख रहे हैं कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वहां हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक है। और अब तो सड़क पर उतरकर जो कट्टरपंथी है वो कह रहे हैं भारत से जंग होनी चाहिए, भारत के खिलाफ जंग होनी चाहिए। मौलाना ऐलान कर रहे हैं कि अगर 14.5 करोड़ मुसलमान यहां से घुस जाए हिंदुस्तान में तो कब्जा कर लेंगे दिल्ली पर। ये तकरीरें हो रही हैं मैम, इनके खिलाफ, या फिर भारत अपने लिए क्या कर रहा है ये बताना जरूरी है लोगों को देश में। देखिए, सबसे पहली बात, बांग्लादेश को अपने इतिहास याद रखने की ज़रूरत है कि 1971 में क्या हुआ था, क्यों उनको पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई गई थी, क्यों इंडिया ने उनकी मदद करी। और बांग्लादेश को ये भी समझना चाहिए कि कुछ समय पहले तक वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में थे, चाहे उनकी इकॉनमी थी, चाहे वहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज़ थे, चाहे वहाँ पे महिलाओं की स्थिति थी, आम इंसान की स्थिति थी। पाकिस्तान के तो ऐसे हालात थे कि वहाँ के प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी तक बेचनी पड़ रही थी, इतनी बुरी हालत उनकी इकॉनमी की हो रखी थी। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में क्या हालात हुए थे। अब अगर वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास खोल रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी चेक के लिए और अपने उनके कहने पे चलना चाह रहे हैं, तो ये अब इनको खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, ये बांग्लादेश को कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये उनका देश है, हाँ, और उनके यहाँ पे जो होता है जाहिर सी बात है उससे हमें बहुत असर पड़ेगा। और जो हालात अभी हैं, जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ को, हिंदुओं को वहाँ पे। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़िलहाल बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या चल रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में अब बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला विवाद चल रहा है, जिसमें भारत की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया ही बांग्लादेश से सवाल कर रही है, क्या आप 1971 का जो कर्ज है, भारत के द्वारा जो आप पर कर्ज चढ़ाया हुआ है, उसको भूल गए हो क्या? बांग्लादेश भारत के सामने खड़ा है और बांग्लादेश अब चाहता है कि हम भारत से विवाद करें। और दोस्तों, अभी तक भारत साइलेंट है। जब भारत उठेगा तब क्या लगेगा, बांग्लादेश मिट जाएगा या बचेगा? आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करूँगी कि आपके लिए इससे भी बेस्ट वीडियो बना के लाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।